মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কিন্তু এখানে এসে পৌঁছেছেন। তারপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গাড়ি থেকে নামলেন এবং রাস্তায় গাড়ি থেকে হাতে একটা ফাইল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কিন্তু বেরোচ্ছেন। মন্ত্রীর হাতে ফাইল ছিল না, বেরোনোর সময় হাতে কিন্তু একটা সবুজ রঙের গ্রিন ফাইল। The naughty Home Minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents. और जब आईपैक के दफ्तर पे और आईपैक के प्रतीक जैन के घर पे रेड होती है तो ममता बनर्जी एविडेंसेस को चुराने के लिए, साक्ष्य को चुराने के लिए खुद आ जाती है और दबंगई के साथ साक्ष्य चुरा के ले जाती है। अगर अमित शाह को बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज जो तस्वीर दिखाई दी वो वाकई किसी ड्रामे से कम नहीं थी, जिसमें एक्शन से लेकर सस्पेंस तक सारे एलिमेंट मौजूद थे। दरअसल आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी प्रबंधन को देख रही संस्था आईपैक के दफ्तर और दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की। जैसे ही रेड की खबर ममता बनर्जी को मिली, सीएम दलबल के साथ खुद आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पहुंच गए, जहां ईडी कार्रवाई को अंजाम दे रही थी। ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर के भीतर जाती हैं और 18 मिनट बाद जब वापस आती हैं तो उनके हाथ में हरे रंग की फाइल्स के अलावा हार्ड डिस्क भी मौजूद होती है। बाहर आते ही ममता माइक संभालती हैं और फिर गृह मंत्री अमित शाह पर टीएमसी से जुड़े जरूरी दस्तावेज छीनने का आरोप लगाती हैं। लेकिन सियासी ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद ममता आईपैक के दफ्तर पहुंचती हैं, जहां से फाइलें निकालकर सीएम की गाड़ी में रखवाई जाती हैं। ममता गृह मंत्री पर आरोप लगा रही हैं और दूसरी तरफ सवाल पूछे जा रहे हैं कि हरे रंग की फाइल में वो कौन सी जानकारी है जिसे जल्दबाजी में सीएम ने अपने संरक्षण में ले लिया। तो आज भारत की बात में मेरे साथ देखिए रेड की बंगाल फाइल्स। The naughty Home Minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुस्से में दहाड़ रही थी। तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं। बेहद तल्ख तेवरों के साथ ममता बीजेपी को बंगाल में 0% जाने की चेतावनी दे रही थी। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब है। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो आप 0 में आ जाएंगे। सुना आपने, सीएम ममता सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर गरज रही थी। I'm sorry, Mr. Amit Shah and Mr. Prime Minister. Please control your Home Minister. दीदी गुस्से से तिलमिलाई हुई थी क्योंकि सुबह सुबह केंद्रीय वित्तीय जांच एजेंसी ईडी ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी विभाग और चुनावी प्रबंधन को संभालने वाली संस्था आईपैक के मुखिया प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर रेड मारी थी। दरअसल गुरुवार सुबह ईडी ने कोयला तस्करी केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल और दिल्ली समेत कुल 10 ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली में 4 जगहों पर और पश्चिम बंगाल में 6 जगहों पर। लेकिन रेड में दीदी की एंट्री ने पिक्चर ही बदल दी।
मुख्यमंत्री ममता तस्वीरें कोलकाता के रोडाउन स्ट्रीट की हैं, जहां पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के मुखिया प्रतीक जैन का घर है। इसी घर में ईडी की रेड चल रही थी, लेकिन जैसे ही गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे घर के बाहर सीएम का काफिला पहुंचता है तो ममता को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय তিনি কিন্তু ममता बिना कोई बात किए सीधे घर के भीतर दाखिल होती हैं और करीब 18 मिनट बाद ममता बनर्जी जब बाहर आती हैं तो उनके हाथ में हार्ड डिस्क और लैपटॉप से लेकर हरे रंग की फाइल और डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं। ममता जब गेट के पास मीडिया की तरफ बढ़ती हैं, उस वक्त उनके साथ मौजूद स्टाफ माइक खोल रहा होता है, क्योंकि ममता बीजेपी पर आरोपों की बौछार करने वाली थी। This is most unfortunate that he raided my IT sector office and IT sector in charge house to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the naughty home minister who cannot protect the country? And he's taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. सीएम ममता बनर्जी के साथ कोलकाता के पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे। ममता बनर्जी यहाँ खुद बताती हैं कि वो अब सीधे आईपैक के दफ्तर यानी सॉल्ट लेक की तरफ जा रही हैं और डॉक्यूमेंट से लेकर हार्ड डिस्क तक उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए हैं। देखो मैंने सब लेके आया। So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, sector 5, I am going there also. মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি যেটা বলছেন যে সেক্টর 5 এর যে অফিস সেই অফিসের দিকে যাচ্ছেন, অর্থাৎ और जैसा कहा था ठीक उसी के मुताबिक ममता सॉल्ट लेक में उस इमारत में दाखिल होती है जिसकी 11वीं मंजिल पर आईपैक का दफ्तर है। इस इमारत के गेट पर पुलिस वालों का पहरा था, रस्सी लगाकर रास्ता रोका गया था, लिहाजा ममता बनर्जी सामने के गेट से न जाकर बेसमेंट से होते हुए बिल्डिंग में दाखिल हुई और फिर लिफ्ट के रास्ते 11वीं मंजिल पर जाने लगी। इस बीच यहाँ सबसे ड्रामेटिक तस्वीर तब सामने आती है जब ममता के साथ मौजूद एक अधिकारी आईपैक के दफ्तर से फाइलों का ढेर लेकर तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ता है। ফাইল নেই মুহূর্তে বেরিয়ে যাচ্ছে, তিনি নিজের পরিচয় যদিও দিচ্ছেন না। একটা গাড়ি, সেই গাড়িতে शख्स के पीछे पीछे पूरा मीडिया दौड़ता है, पूछने की कोशिश करता है कि आखिर जल्दबाजी में ये फाइलें कहाँ ले जाई जा रही हैं और इनमें क्या है, लेकिन बिना जवाब दिए पूरी तेजी के साथ फाइलों का ये पुलिंदा सीएम ममता बनर्जी की गाड़ी में रख दिया जाता है। हालांकि ममता बनर्जी 11वीं मंजिल पर आईपैक के दफ्तर में दाखिल नहीं हो पाती और करीब 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद वापस नीचे लौट आती हैं और फिर से गृह मंत्री पर हमला करती हैं। अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? आप क्यों हमारा बंगाल में एक जो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो ऐप का उसको देके आप एक बीजेपी वर्कर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठा के 54 लाख नाम को डिलीट कर दिया, फॉर्म 7 फिलअप करने नहीं दिया, फॉर्म 8 भी फिलअप करने नहीं दिया। ईडी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के साथ प्रतीक जैन के घर पहुंची और वहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ ले गईं। ईडी का कहना है कि मुख्यमंत्री के इस कदम से जांच में बाधा आई है और सबूत हटाए गए। पीसफुली रेड चल रहा था कि अचानक
ममता बनर्जी बंगाल पुलिस के साथ वहां पहुंच गई आईपैक के ऑफिस में, और उसके बाद वहां से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, कागज इत्यादि, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे पेन ड्राइव, लैपटॉप इत्यादि और भी कई तरह के एविडेंसेस को उन्होंने अपने साथ ले लिया। ऐसा मैं कहूंगा दृश्य हिंदी फिल्म में भी आपने नहीं देखा होगा। ममता जी के पास ऐसे कई राज हैं जिनका वो खुलासा नहीं होने देना चाहती। और अब ये मामला एक कदम और आगे बढ़ गया है। ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जांच में दखल देने के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग भी की है। अब सवाल यह है कि आखिर आईपैक क्या है और ये ममता बनर्जी के लिए कितनी अहमियत रखता है, जिस पर पड़ी रेड ने आज सियासी भूचाल ला दिया है। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। आईपैक वो संस्था है जो तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बनाने से लेकर कैंपेन डिजाइन करने तक का पूरा जिम्मा संभालती है। 2026 विधानसभा चुनाव के लिए ममता ने आईपैक को हायर किया है। इससे पहले आईपैक ममता बनर्जी को 3 चुनाव लड़वा चुकी है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2022 के निकाय चुनाव तक और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव तक हर बार दीदी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाने का जिम्मा आईपैक के पास होता है। लेकिन आईपैक पर रेड मारे जाने के बाद ममता बनर्जी चेतावनी दे रही हैं कि जो हुआ है वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। लेकिन हमको अगर आप जलन देगा, आप अगर हमारा सब लूट कर लेगा, चीटिंग कर लेगा, छीन के लेगा, चुरा के लेगा, तो हम इसको कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। हम तो रिप्लाई देते हैं, हम तो अमित शाह मोदी नहीं है कि आप रिप्लाई नहीं देंगे। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरने के लिए हिंदी में बात कर रही थी। उसको देके आप एक बीजेपी वर्कर को मकसद साफ था कि संदेश सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाए। फॉर्म 7 फिलअप करने नहीं दिया, फॉर्म 8 भी फिलअप करने नहीं दिया। लेकिन उनके बयान से अलग तस्वीर का एक हिस्सा बार बार ध्यान खींच रहा था। ममता के दोनों हाथ में एक एक माइक था और दोनों ही हाथ में घड़ी दिख रही थी। दरअसल ममता के एक हाथ में घड़ी है और दूसरे हाथ में जो नीले रंग का बैंड दिखाई दे रहा है वो स्मार्ट बैंड यानी स्वास्थ्य संबंधी डेटा को बताने के लिए है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी वूप कंपनी का स्मार्ट बैंड पहनते हैं जो नींद से लेकर ब्लड प्रेशर तक का डेटा बताता है। अब हमने ये जानने की कोशिश की कि 2 माइक हाथ में क्यों थे, तो पता चला कि ममता बनर्जी ने हाल ही में अपने साथ माइक का पूरा सिस्टम रखना शुरू किया है। जब उन्हें बात करनी होती है तो वो बिना मीडिया के पास आए अपने सरकारी माइक से ही बयान जारी कर देती है। ऑडियो में दिक्कत है तो कई बार एक साथ 2 माइक का इस्तेमाल भी करती हैं। चीटिंग कर लेगा। ये ममता बनर्जी के अंदाज का वो एक हिस्सा है जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग करता है। और कुछ ऐसा ही गुरुवार को भी हुआ जब छापे के खिलाफ ममता बनर्जी मोर्चा खोलती हुई दिखाई दी। आज 4 बजे हमारा वार्ड में एवरी ब्लॉक देयर विल बी अ प्रोटेस्ट रैली। जबकि ममता बनर्जी के धुर विरोधी माने जाने वाले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि दीदी इसलिए बौखलाई हैं क्योंकि आईपैक के नाम पर उनकी आंख और नाक पर नकेल कसने की कोशिश हुई है। ये आईपैक सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी की मान लो ये आंख भी है, कान भी है, नाक भी है। इन्हीं के भरोसे ताकत मिलते हैं सत्तारूढ़ पार्टी की। ये एक के बाद एक चुनाव जीतने के लिए ये बड़ा हथियार के रूप में जाना जाते हैं। अगर एक कॉर्पोरेट संस्था उनके खिलाफ अगर कोई कुछ करे तो उनसे लड़ने के लिए कि वो मतलब सक्षम नहीं है। ममता बनर्जी को क्यों यहाँ जाने पड़ते उनको मदद करने के लिए। सवाल ये है कि क्या आईपैक वाकई ममता बनर्जी की आंख, नाक और कान है। আমি বাংলার মাটিতে জন্মেছি,
আমি বাংলা ভাষায় কথা বলবো, একবার নয় লক্ষবার, কোটিবার, কোটিবার, কোটিবার। তাতে যদি গলাও কেটে দাও আমার কিচ্ছু যায় আসে না। ममता बनर्जी की बीजेपी के खिलाफ हुंकार हो या फिर बंगाल में माँ माटी और मानुष के लिए आखिरी सांस तक लड़ने वाला भाषण, सबके पीछे सोच आईपैक की मानी जाती है। रास्ता इसी साल मार्च अप्रैल महीने में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से ऐन पहले आईपैक पर पड़ी रेड को ममता सत्ता के दुरुपयोग के साथ साथ अपराध बता रही है, जबकि बीजेपी ममता के एक्शन को कानून की राह में रोड़ा करार दे रही है। আমি মনে করি এটা ক্রাইম। একটা পার্টি অফিসে, এটা প্রাইভেট অর্গানাইজেশন নয়। সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল মানি পাওয়ার, মাসেল পাওয়ার, किलर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या बंगाल को ममता बनर्जी ने ऐसा बना दिया है कि वो भारत के कानून के बाहर कोई क्षेत्र है? क्या बंगाल को भारत से काटने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है? दरअसल पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी के लिए कोई चुनौती है तो वो है ममता बनर्जी, क्योंकि बीजेपी अब तक बंगाल के किले को भेद नहीं पाई है। और दूसरी तरफ ममता के सामने अगर कोई राजनीतिक विरोधी पिछले कुछ सालों में मजबूत हुआ है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ममता के गढ़ में भले ही सत्ता न हासिल कर पाई हो, लेकिन अपनी जमीन उसने बहुत मजबूत कर ली है और आंकड़े इस बात पर मुहर लगाते हैं। 2011 विधानसभा चुनाव में 39% वोटों के साथ टीएमसी को 184 सीटें मिली थी, जबकि 4% वोट हासिल करने वाली बीजेपी शून्य पर थी। 2016 का विधानसभा चुनाव हुआ तो ममता ने 45% वोटों के साथ 211 विधानसभा सीटें हासिल की, जबकि बीजेपी ने 10% वोट शेयर के साथ 3 सीटें जीती। लेकिन साल 2021 में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में कमाल कर दिखाया। ममता बनर्जी ने 48% वोट के साथ 215 सीटें हासिल की, जबकि बीजेपी ने 38% वोट शेयर के साथ 77 सीटें हासिल की। यानी ममता और बीजेपी में सिर्फ 10% वोट शेयर का फासला था और बीजेपी इसी फासले को पाटने के लिए इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी को जय श्री राम, अमित शाह जी को जय श्री राम। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल चुनाव की कमान खुद अपने हाथों में ले रखी है और ममता बनर्जी के दुर्ग को फतेह करने के लिए अमित शाह बंगाल का दौरा कर रहे हैं, वहां की चुनावी नब्ज को बारीकी से टटोल रहे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे अमित शाह ने प्रचार अभियान की नींव रखी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिया कि जब जनता के बीच जाएं तो बंगाल में घुसपैठ, वंदे मातरम, जय श्री राम और बंगाल की विरासत को दोबारा स्थापित करने के मुद्दों को प्रमुखता से रखें। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही। लेकिन बंगाल का रण इतना आसान नहीं है। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में 1/4 से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं जो पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर पहले लेफ्ट और कांग्रेस में बटा करते थे, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव से ये वोटर पूरी तरह से ममता की पार्टी टीएमसी की तरफ शिफ्ट हो गए। दूसरी तरफ बीजेपी के पास ममता बनर्जी के कद का कोई नेता नहीं है जिसे चुनावी चेहरा बनाकर मैदान में उतार सके, और इसीलिए बीजेपी के दिग्गज बंगाल में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह के दौरे के फौरन बाद आज जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंच गए। बंगाल का सियासी रण काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ममता ने ऐलान किया है कि रेड के खिलाफ कल वो कोलकाता की सड़कों पर होने वाले मार्च की अगुवाई करेंगे। तो इसी के साथ भारत की बात में अब मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।